बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। TNN डिजिटल में मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान शेख। नाज़रीन, तलगंग की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। इतने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने ना सिर्फ तलगंग बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अपना लौह मनवाया और अपना नाम रोशन किया। आज जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं, उन्होंने तलगंग में अपनी मदद आपके तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और अनगिनत मेरे ख्याल में हज़ारों लाखों में दरख्त लगाए और तलगंग में एक ज़बरदस्त काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम शुक्राल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपने वक्त दिया और इसके लिए हम आपके ममनून हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको इसका ख्याल कैसे आया, ये इस तरह का फलाई काम दरख्त लगाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पहले जो है ना, मेरा मुताले का शौक़ मुझे इधर ले आया कि आज से काफ़ी अर्सा पहले दुनिया में माहौलियाती आलूदगी एक संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है और मुझे इसका एहसास था, तो मैंने इसे 3 साल पहले शुरू किया कि ये बहुत ज़रूरी है इंसानियत के लिए। तो पहले हमने इसको सीखा, 3 साल हमने इस पर तजर्बे किए। अब हम रेडी हैं कि हमने अभी इसको पूरे पाकिस्तान में डिज़ाइन किया है और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम अगले 10 साल में 15 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा रखते हैं, जिसके लिए हमने पूरे पाकिस्तान में हर तहसील से 2 NGO साथ रजिस्टर्ड कर रहे हैं और हुकूमत के साथ भी हम राब्ते में हैं। एक हम पाम ऑयल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें स्टेट बैंक के साथ हम राब्ते में और सिंध पाम ऑयल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम राब्ते में हैं। उसमें इंशाअल्लाह मुल्क का 4 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बचेगा और अगले 5 साल में हम मुल्क को खाने वाले तेल में इंशाअल्लाह खुद कफील कर लेंगे। अकरम साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। एक बिजनेसमैन का दिमाग किस तरह फलाई कामों में डाइवर्ट हो जाता है और वो किस तरह किस स्टेज पे आके ये सोचने लग जाता है? मुझे कुदरत ने बस कोई इस तरह लगा दिया, ये मुझे खुद भी नहीं पता है मैं किस तरह इधर आ गया हूँ, क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल और बहुत मुश्किल काम है। बस कुदरत ने लगा दिया, हम कर रहे हैं और अभी इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं और पुरज़म हैं कि हम ये जो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और इंसान जिस काम का भी आयद कर लेना, वो फिर नीयत अगर ठीक हो तो इंशाअल्लाह उसमें आदमी कामयाब होता है। मुझे ये बताएं, तलगंग में अब तक जो आप जो प्रोजेक्ट 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इस काम को शुरू हुए, तो कितना तकरीबन आप समझते हैं कि शजरकारी पौधा वगैरह लगा चुके हैं? हमने सरगोदा रोड जाटला से आगे तक, चिंजी से पहले तक जो है ना, दोनों साइडों पर लगाए थे दरख्त आज से 2 साल पहले। लेकिन हमने जो तजर्बा किया है कि ये दरख्त जो है ना, ये इस तरह परवान नहीं चढ़ते। इनके लिए हमने अब पूरा मैकेनिज़्म बनाया है कि ठेकेदार होगा, वो पौधा लगाएगा, 1 साल तक वो पानी और सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार होगा ताकि जो भी पौधा लगे वो दरख्त बन सके। और तलगांग शहर में भी हमने लगाए थे कि चलो इसको बल्दिया पानी देगी, लेकिन वो नहीं सिस्टम बन सका। अभी इंशाल्लाह हम जो भी पौधे लगाएंगे उनको पानी हम खुद देंगे, उनके सिक्योरिटी का बंदोबस्त हमारा अपना होगा। और सरगोदा रोड पर हम जहाज चौक से चिंजी जंगल तक दोनों साइडों पर एक खूबसूरत जंगल लगाने जा रहे हैं, क्योंकि चिंजी नेशनल पार्क है और उधर बाहर के विजिटर आते हैं, तो ये एक ऐसा जंगल होगा कि वो मुतासर होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत अच्छी इन्होंने सोच बताई है कि तलगंग हमारा इलाका है चिनी सेंट्रल पार्क में, ताकि पूरी दुनिया से जब विजिटर तलगंग आए तो उनको एक बदला बदला तलगंग नजर आए। अकरम साहब, मुझे एक ये बात बताएं, एक कारोबारी खा जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले कैसे मैनेज कर सकता है और आगे कोई मंसूबा है नहीं कि आप खुद तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये है कि हमने पहले अगर दाखिला खारजा से इजाज़त लेकर एम्बेसियों को भी साथ अटैच किया था कि हम इंटरनेशनल फंडिंग इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो महकमे ने इजाज़त दे दी थी। हम एम्बेसियों ने भी हमें बुलाया था, लेकिन उन्होंने का फटअप की वजह से कुछ मुश्किलात थी। उन्होंने कहा इसे NGO रजिस्टर्ड कराएं, तो हमने इसे अभी चैरिटी कमीशन में वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड कराया है। तो अभी हमारे लिए इंशाल्लाह जो रास्ता आसान होगा, इसमें
اس پروجیکٹ میں، کیونکہ ہمارا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ہر انسان کے 2 حصے 2 درخت پاکستان میں لگانے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے 60% فنڈنگ جو ہے انٹرنیشنل ہوگی اور 40% لوکل ہوگی۔ آپ کو ایک بات بتاتے چلے ناظرین، انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق 2030 تک 50 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہوں گے اور اس سے متاثر ہو کر مطلب اموات ہوں گی، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان میں سے 19 کروڑ، جو ٹوٹل آبادی ہے 25 کروڑ، ان میں سے 19 کروڑ لوگ ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہوں گے۔ یہ کیوں اتنی خوفناک رپورٹ چھایا ہوئی ہے، اور کیا ہمارا اپنا کیا قصور ہے اس معاملے پہ کہ ہم نے جو ہماری مین ضرورت ہے آکسیجن، اس کے لیے ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا، اور ہم اپنی جو جن کی ضروریات ہی نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ضروریات عام روٹین میں ہماری پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں دن رات لگے پڑے ہوتے ہیں۔ خیر، میں ابھی اکرم صاحب سے پوچھوں گا آگے جو آپ کے جو پروگرام چل رہے ہیں، ان میں کوئی کیا مستقبل کا پروگرام ہے جس میں تلنگانہ اور پورے پاکستان میں آپ بتائیں۔ ہم ابھی ہر گاؤں میں کوشش کر رہے ہیں، ہر گاؤں میں ایک خواتین کو نرسری دیں گے جو 3000 پودے تیار کرے گی سال کے 2 سیزن میں، 1500 ایک سیزن میں، 1500 دوسرے سیزن میں، اور ہر گاؤں کے اندر پودے دستیاب ہوں گے، لوگ گھروں میں لگائیں، قبرستان، جنازہ گاہ، مسجد، سکول اور اپنی زمینوں پر، کیونکہ تلنگانہ سے 40 کلومیٹر ایک آدمی پودے لے کر نہیں جا سکتا۔ جب اس کے گھر میں پودے دستیاب ہوں گے تو لگے گے، اس میں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ نوجوانوں کو ہم نرسریاں دینے جا رہے ہیں، ان کو روزگار دیں گے گھر میں، اور اس کے علاوہ ہم کارپیٹ پلانٹیشن کر رہے ہیں جس میں لوگ پیسے دیں گے، جن کے پاس زمینیں ہوں گی وہ زمینیں دیں گے، اور ہم ان کو جو ہے نا وہ درخت بنیں گے تو 5 سال بعد ان کو کمائی میں حصہ ملے گا۔ تو یہ اس میں انوائرمنٹ کا بھی مسئلہ حل ہوگا، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور انشاءاللہ لوگوں کو پیسے ملیں گے۔ یہ بہت ہی حیران کن، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک زبردست پلاننگ انہوں نے کی ہے کہ ایک تو عام لوگ جو گھروں سے خواتین باہر نہیں نکل کے کام کر سکتی، ان کے لیے یہ روزگار کا بندوبست اس این جی او سے ہوگا، اور ساتھ لوگوں کو باہر جو نکل کے پودے لگانے والے اس طرح کے روزگار ان کو ملیں گے۔ یہ آگے پروجیکٹس ڈیوائز کریں گے لوگوں میں جو پورا سال پودوں کا خیال رکھے، اور ان کو اس سے اجرت ملے گی۔ یہ میرے خیال میں ایک بہترین منصوبہ ہے جس سے یہ لوگ فائدہ مطلب عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اکرم صاحب، اس سارے معاملے میں ضلعی حکومت یا تلنگانہ کی جو میونسپل کمیٹی ہے وہ تو بھرپور تعاون کر رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں، ابھی جو سی او صاحب آئے ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا ٹھیک چلے گا کام، اور ہم شجرکاری کریں گے، وہ پانی لگائیں گے، اور انشاءاللہ تلنگانہ کو بہت جلد ایک سبز و شاداب صاف ستھرا شہر بنا دیں گے۔ یقیناً چیف آفیسر اطہر فاروق صاحب بہت ہی قابل آفیسر ہیں، اور وہ تلنگانہ کے لیے ہماری بھی ان سے 2-3 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تلنگانہ کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جیسے مجھے تلنگانہ والے اہلیان تلنگانہ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ مجھے سر یہ بتائیں بھائی، تلنگانہ میں یہ جو آپ کا یہ آفس ہے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کون کون لوگ تعاون کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ عام عوام آپ کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے یا کوئی بڑے ادارے جن سے آپ توقع رکھتے ہیں، اور کس طرح اس کے کیا کوئی ترتیب بنائی ہے، لوگ کس طرح تعاون کریں گے؟ ہماری کوشش ہے کہ تلنگانہ کا ہر آدمی ہمارا ممبر بنے، اور صرف 50 روپے میں ممبر شپ حاصل کرے تو انشاءاللہ وہ ہر مہینے میں ایک دن اگر وہ چائے نہ پیے یا بے شک کھانا نہ کھائے، لیکن درخت لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ 19 ستمبر دنیا نیوز کی میں نے رپورٹ دیکھ لیں، انٹرنیشنل تحقیق کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 2030 آج سے 7 سال بعد 19 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوں گے، اور وہ سائے میں بھی ان کو سایہ نصیب نہیں ہوگا، اور اس میں بیماریاں اور آگے اتنے خطرناک حالات آ رہے ہیں کہ یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور خاص کر کے بچے آپ اتنے ان کے اوپر فیسیں خرچے کرتے ہیں، تو ان کے حصے کے پودے بھی لگائیں، درخت کے بغیر آنے والا وقت قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را اپیل ہے کہ اس میں بھرپور شبرال کے ساتھ تعاون کریں، اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم ایک منظم اور بھرپور شجرکاری کر سکیں۔
अकरम साहब, कोई एक तो ये पौधे लगाने वाली बात है, जब मेरे जैसा आम बंदा सोचता है पौधे लगाने हैं, तो उसको कोई शऊर नहीं है भाई किस किस्म का पौधा जो मुस्तकिल बुनियाद पे हमारा रखवाला या हमें ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है मैंने अपने तजर्बे के बुनियाद पर जब भी कोई पौधा लगाता हूँ तो वो ख़राब हो जाते हैं या जल जाते हैं, तो इसका पूरा मैकेनिज्म भी बताएं, मैं किस तरह कौन सा पौधा घरों में लगाएं और किस तरह उसकी देखभाल करें। घरों में तो गमले ही होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, इस तरह होते हैं। बाहर जो जंगल लगाने हमारा प्रोजेक्ट है कि 70% हम लोकल दरख्त लगाएंगे, जो कुदरत ने जिस ज़मीन में जो दरख्त पैदा किया है 70% वो लगाएंगे, 10% इसमें हम फूलदार लगाएंगे और 10% हम इसमें फ्रूट वाले लगाएंगे, जिसमें गरीब लोगों को भी फ्रूट मिलेगा और परिंद चरिंद की भी खुराक होगी, और 10% जो है ना वो ग्रीनरी के लिए लगाएंगे। और चीड़ हम तलगांग शहर में लगा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा जो है ना चीड़ है। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन एंड क्लीन शकराल के संग ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। पूरे पाकिस्तान में इनका इरादा है कि इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे और इंटरनेशनल जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके ताउन से हम तलगंग, ना सिर्फ तलगंग बल्कि जिधर जिधर हमारे हमसे मुमकिन हो सका हम उसको सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो इनकी काविश है और इनकी जो सोच है उनको ना खराज तहसीन, वाकई खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं ये लोग, जो बिजनेसमैन होने के साथ साथ इंतहाई मसरूफियत के दौर में जब किसी के पास 5 मिनट किसी के लिए टाइम नहीं है तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ मुझे अगर आप अपनी जो पाकिस्तान के हमारे TNN डिजिटल के व्यूवर्स सुन रहे हैं हमें, और उनको कोई ऐसा पैगाम कोई आप रिकॉर्ड करा दें ताकि वो इससे असर लेकर मतलब कम अज़ कम अपने घरों में अपने इर्द गिर्द कोई ग्रीनरी काम शुरू कर दें और साथ पिक्चर्स जो ऐसा काम करें वो पिक्चर्स भेजें, हम उसको प्रमोट भी करेंगे ताकि वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शऊर भी पैदा हो, शौक भी पैदा हो और आगे नौजवान नस्ल इससे फ़ायदा भी उठाए। तो आप एक छोटा सा पैगाम रिकॉर्ड करा दें। मेरा पैगाम है कि अपने आने वाली नस्लों का एहसास करें और हर आदमी जितने घर के अफराद हैं इतने पौधे लगाए हर हालत में, और ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। और इंशाल्लाह शुक्राल के साथ शामिल हो जाएं तो ये एक मुनज़्ज़म शजरकारी होगी और आगे हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और भी लोगों के लिए, जिसमें लोगों के लिए आमदन भी होगी और इंशाल्लाह एनवायरनमेंट के मसाइल भी हल होंगे। मैं सबसे पहले तो तलगंग के जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर अकरम साहब का ये जो शकराल क्लीन एंड ग्रीन ये प्रोग्राम है इसमें हिस्सा लें, इसके मेंबर्स बने। आप लोग इस नए काम, आपको पता है दरख्त लगाना सदका जारिया है, आने वाली नस्लें भी ये सवाब आप तक पहुँचाती रहेंगी। जो भी इससे फ़ायदा उठाएगा, इससे निकलने वाली ऑक्सीजन का एक जो एक सांस है वो भी आपके लिए हो सकता है मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। इनके साथ दें और साथ साथ मैं तलगंग के तमाम इदारे जो तालीमी इदारे हैं मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर इनका साथ दें। और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि जिस तरह के अरबों रुपए बाकी प्रोजेक्ट्स में कई दफ़ा ज़ाया भी हो जाते हैं, कई दफ़ा सही लगते हैं, इस प्रोजेक्ट में इनके साथ इनकी मदद से तो ये प्रोजेक्ट का आगाज़ करें। यकीनन हमारा तलगंग भी सरसब्ज़ शादाब नज़र आएगा तो हमें फ़ख्र होगा, हमें अपने इलाके के लोगों पे फ़ख्र होगा। अपने मेज़बान फैज़ान शेख को इजाज़त दें। TNN डिजिटल देखते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तामीर आर्किटेक्चर। क्या आप तलगंग शहर में बहरिया टाउन जैसा घर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर और कॉलेज अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती से माला माल हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो फिर अब आर्किटेक्ट से नक्शे बनवाने के लिए पिंडी या लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं। अब ज़िला चकवाल में पहली मर्तबा पंजाब यूनिवर्सिटी से माहिर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट की ज़ेरे निगरानी में बनवाएं शानदार घरों के नक्शे।
आप पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, घर बैठे हमें अपने प्लॉट्स की डायमेंशन भेजें और इंतहाई कम रेट्स में हासिल करें एक शानदार आर्किटेक्ट प्लान। बेशुमार सहूलियात अब सिर्फ एक छत के नीचे। मैप प्लानिंग, फ्रंट एलिवेशन, 3D व्यू, हैंडमेड स्केचेस, सेक्शन, वर्किंग ड्राइंग, इंटीरियर व्यूज, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो राब्ता करें सिर्फ और सिर्फ तामीर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट नायाब अशरफ, पाकिस्तान आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग से रजिस्टर्ड। मोबाइल नंबर 03315630 936।